एवरीवन, तो चलिए आज हम फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखने वाले हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम इंडेक्स और स्टॉक्स दोनों की कंपनी के बारे में जानेंगे कि दोनों को देखते कैसे हैं, है ना। इंडेक्स को कैसे देखते हैं, स्टॉक्स को कैसे देखते हैं, ये हम सिंपली सर्च करेंगे आज एनएससी के वेबसाइट में, एनएससी का ऑप्शन चैन। ठीक है, इस पे हमें देखने को मिलेगा कि कंपनियों के कौन कौन से नाम हैं, मतलब कौन कौन सी कंपनियों का फ्यूचर एंड ऑप्शन बनाया गया है। क्योंकि 5,000 से ज़्यादा कंपनियां हैं, सारी कंपनी में फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं होता है। कुछ ऐसी कंपनी है जिनके ऊपर में फ्यूचर एंड ऑप्शन को बनाया गया है ना। वो दिखता कैसा है, कितना है, कहाँ पर से उसको देखेंगे, ये सब कुछ मैं भी आपको बताने वाला हूँ। इसमें एलटीपी प्राइस और लॉट साइज़ होता है, मतलब किसी भी कंपनी का नाम, उस कंपनी का प्राइस और उस कंपनी का लॉट साइज़, मतलब उस कंपनी का क्वांटिटी कितना होता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन को हम इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम जाएंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन को देखने के लिए। आप सभी को निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में तो पता ही है, बाकी आज हम स्टॉक्स भी देखना सीखेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है ऐसे सिंपली, और गूगल में जाकर आपको सर्च करना है एनएससी ऑप्शन चैन। ठीक है, जब आप इस तरह से एनएससी के ऑप्शन चैन में जाओगे तो आपको पहला लिंक मिलेगा ऑप्शन चैन एनएससी इंडिया के नाम से। इस वाले लिंक पे आएंगे आप। जैसे ही आप इस पेज में आएंगे तो आपको यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक ब्लू कलर में इक्विटी स्टॉक्स करके लिखा हुआ है ना। इक्विटी स्टॉक्स के नीचे में यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन चैन। ऑप्शन चैन ब्रैकेट में लिखा हुआ है इक्विटी डेरिवेटिव। तो ऑप्शन चैन को ही, या फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट को ही इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट बोला जाता है। ठीक है, तो हम इसके में देख रहे हैं व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में सारे इंडेक्स को रखा जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे एनएससी के पेज में 5 इंडेक्स आ रहे हैं। कितने इंडेक्स आ रहे हैं? 5, जिनमें है निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी। ये 5 इंडेक्स हैं जिसके ऊपर में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड होता है। आप सभी को तो पता ही है कि निफ्टी बैंक निफ्टी एक इंडेक्स मार्केट है ना। ऐसे ही 5 इंडेक्स है जिनके ऊपर में फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेड होता है। ठीक है, तो अगर मुझे निफ्टी का ऑप्शन चैन देखना है तो मैं यहाँ निफ्टी को क्लिक कर दूंगा। अभी निफ्टी का प्राइस चल रहा है 24,367 है ना, 24,367.50। ये कंपनी का निफ्टी का प्राइस चल रहा है। हम निफ्टी में देख रहे हैं, निफ्टी का एक्सपायरी कब है? 14 अगस्त का एक्सपायरी दिखा रहा है, अगला जो एक्सपायरी आने वाला है। यहाँ पर 2 तरह का मार्केट है, लेफ्ट में कॉल और राइट में पुट। यहाँ पर कॉल और यहाँ पर पुट भी लिखा हुआ है ना। तो अगर मैं देखूँ तो इसका ऑप्शन चेन को देखते कैसे हैं। यहाँ पर मार्केट का रेट चल रहा है 24,000, तो हमें जाना पड़ेगा 24,300 के पास में। यहाँ पर तो हमें यहाँ पर देखना पड़ता है स्ट्राइक प्राइस। तो हम यहाँ पर से नीचे जा रहे हैं स्ट्राइक प्राइस को देखते हुए, और हम यहाँ पर आ गए सेंटर में स्पॉट में। तो अब यहाँ पर हम बैठे हुए 24,350 के आसपास। ठीक है, तो ये 24,350 जो है हमारा एट द मनी है। आप सभी को पता होगा एट द मनी क्या होता है ना। तो 24,350 हमारा एट द मनी है, जो येलो बॉक्स में होता है। देखो आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड में है ना, लेफ्ट साइड में एक येलो बॉक्स में कुछ सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और उसके जस्ट नीचे देखोगे तो वाइट बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें आ रही। जैसे 24,350 के ऊपर जितने भी स्ट्राइक हैं कॉल मार्केट का, क्या बोल रहा हूँ, कॉल मार्केट का जितना भी स्ट्राइक है ये सारा आपका इन द मनी है। जो वाइट बॉक्स में रखा हुआ है वो सारा का सारा आउट ऑफ द मनी है, ओटीएम प्राइस है। ठीक है, उसी तरह से हमारे राइट हैंड साइड में जितने भी ये वाइट बॉक्स में आ रहे 24,350 के ऊपर में, इसको मैं स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो ऐसे तो भी समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग अगर एकदम नए हैं, एकदम बिगनर है, तो बिल्कुल आपके ऊपर से जा रहा होगा। चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में कवर करता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पर से थोड़ा हम जाते हैं ऐसे। ये मैं पेज आपके लिए ऐड कर लूँ। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है इक्विटी स्टॉक्स। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इक्विटी स्टॉक्स। यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को दिखाया जाता है। जहाँ पर हम देख रहे हैं निफ्टी को, अगर आप ये एरो बटन को क्लिक करते हो तो यहाँ पर और भी इसके ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे।
ठीक है। तो आपको ये एरो बटन को क्लिक करना है। अगर आपको इंडेक्स देखना है, क्या बोल रहा हूँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आपको इंडेक्स मार्केट का ऑप्शन देखना है, ऑप्शन चेन देखना चाहते हो आप, इंडेक्स मार्केट का ऑप्शन चेन देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर से देख सकते हो इंडेक्स ऑप्शन चेन, ये वाली जगह से, ठीक है। अगर आपको इंडेक्स नहीं देखना है, अगर आपको स्टॉक्स का ऑप्शन चेन देखना है, क्या बोल रहा हूँ, स्टॉक्स का ऑप्शन चेन देखना है, तो आपको इस सेलेक्ट सिंबल में जाना पड़ेगा। कहाँ पर, यहाँ पर। तो मैं एरो मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ईजी हो जाएगा आपको समझने में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 चीज़ें मैं लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आप ये बटन दबाओगे, है ना, अगर आप ये दबाते हो तो यहाँ पर से आपको इंडेक्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर से आपको क्या मिलेगा, इंडेक्स का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और अगर आप इस वाली जगह में जाते हैं, कलर को चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंट लगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आते हो और आप यहाँ पर देखते हो, तो ये वाला जो अगर आप एरो देख रहे हो, इस एरो को क्लिक करोगे तो यहीं पर आपको स्टॉक्स का ऑप्शन चेन मिलेगा, ठीक है। तो स्टॉक्स अगर देखना है तो ये सेलेक्ट वाली जगह में जाना पड़ेगा। अगर आपको इंडेक्स का ऑप्शन देखना है तो आपको ये व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जाना पड़ेगा। तो 2 अलग अलग जगह हैं जहाँ पर से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टॉक्स को देखना है तो ये वाली बटन है, और इंडेक्स को देखना है तो ये वाली बटन है, ठीक। मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा कैसे दिखते हैं। चलो वापस से आते हैं एनएससी के वेबसाइट में। तो यहाँ पर देखो, मैंने जैसे कहा था, अगर मैं ये निफ्टी लिखा हुआ है, इस निफ्टी को मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी, फिर निफ्टी। तो हमारे इंडेक्स में 5 इंडेक्स आ रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ, इस 5 इंडेक्स के अंदर में ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग होता है, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों ट्रेडिंग होता है इन 5 के अंदर में। तो आप जानते ही हो फ्यूचर एंड ऑप्शन कैसे करते हैं, है ना। आप सभी को मैं इंडेक्स देखना सिखा रहा हूँ और स्टॉक्स को भी देखना सिखा रहा हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का इंडेक्स और स्टॉक्स कैसे देखते हैं। अब यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है सेलेक्ट सिंबल, क्या लिखा हुआ है, तो आपने इंडेक्स देख लिया है। अगर आपको कंपनियों में भी फ्यूचर एंड ऑप्शन करना है तो देखो सेलेक्ट सिंबल लिखा हुआ है, यहाँ पर एरो बटन को मैं दबाऊंगा तो देखो ढेर सारी कंपनी है, क्या बोल रहा हूँ, ढेर सारी कंपनी। ये टोटल 181 कंपनी है जिसके अंदर में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड होता है, ठीक है। कई हज़ार कंपनियों में सिर्फ 181 कंपनी में ही फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। एनएससी के वेबसाइट में ऐसा दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी कंपनी में फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। तो जब कभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी ख़राब हो तो आप सिंपली स्टॉक्स में भी जाके फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हो, लेकिन यही कंपनी बस में ही फ्यूचर एंड ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर आप इनमें से 1000 से कम वाली कंपनी लोगे, क्या बोल रहा हूँ, अगर इनमें से आप 1000 से कम वाली कंपनी लोगे तो उसका ना लॉट साइज़ ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप 1000 से कम वाली कंपनी लोगे तो उसका लॉट साइज़ ज़्यादा होगा, मतलब उसका क्वांटिटी ज़्यादा होगा। जैसे कि आपको पता है कि निफ्टी का एक लॉट कितने का है, 25 का है। निफ्टी का एक लॉट 25 क्वांटिटी का है। तो अगर आप इसमें 1000 रुपये से स्टॉक्स में अगर आप जाते हो और 1000 रुपये से कम वाली कंपनी लेते हो, जैसे कि मैं एक आध लेके दिखाता हूँ आपको, बेल, ये कंपनी है ना, बेल कंपनी का प्राइस कितना चल रहा है, 301। क्या चल रहा है, बेल कंपनी का प्राइस 301। अब मेरे को इस कंपनी का प्राइस तो पता चल गया कि बेल कंपनी का क्या है। तो सिंपली मैं आपको अपने जरोधा में आता हूँ और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि उसका लॉट साइज़ कितना का डिज़ाइन किया गया है ना। चलो देखते हैं। तो मैंने वहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन में मैंने बेल कंपनी को लिया, तो ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे बेल का अगस्त फ्यूचर हम देख रहे हैं, है ना। बेल कंपनी का फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है जिसका हम अगस्त फ्यूचर का देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पर आते हो तो इसका अगर आपको लॉट साइज़ जानना है, क्या बोल रहा हूँ, तो सिंपली आप कंपनी को सर्च करो, उसके फ्यूचर वाले कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ, फ्यूचर वाले कॉन्ट्रैक्ट में जाओ और यहाँ पर बाय बटन दबा दो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हो तो ये बेल कंपनी का है ना, इसका जो लॉट साइज़ है, इसका एक लॉट 2850 का है, समझ रहे हो। मतलब बाजार अगर ₹1 ऊपर गया तो 2850 रुपये आप कमाओगे, अगर ₹1 नीचे गया तो 2850 रुपये का नुकसान भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आपका प्रेडिक्शन बहुत सही है, आप मार्केट में सब कुछ देख के लेवल वगैरह बना के ट्रेड करते हो, तो मात्र ₹1 कमा के आप 2850 रुपये बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत अच्छे से लेवल बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली क्या बता रहा हूँ, कंपनी कैसे देखते हैं।
तो सभी लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिर निफ्टी पे ही बंधे रहते हैं, इसी पे ही काम करते रहते हैं। भाई आप स्टॉक्स के भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर सकते हो, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि मार्केट में सारी कंपनी भाग रही है, रन कर रही है। जैसे कि देखो ये BPCL कंपनी है, क्या बोल रहा हूँ, BPCL कंपनी कुछ दिनों से कितनी अच्छी चढ़ रही है, तो इस BPCL कंपनी पे भी आप काम कर सकते हो। देखो BPCL का प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है, BPCL प्राइस 333 रुपये का है, क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखोगे 333 रुपये का है BPCL, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपने जर्दा में जाऊँगा, मैं सर्च करूँगा BPCL का फ्यूचर, क्या लिखूँगा, BPCL फ्यूचर। तो यहाँ पर देखो BPCL का फ्यूचर आ रहा है, इस कंपनी को क्लिक करो, इसको बाय बटन में आ जाओ, तो देखोगे तो BPCL का जो एक लॉट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1800 क्वांटिटी का है, ठीक है। BPCL का एक लॉट 1800 क्वांटिटी का है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जाना है ना, कंपनी को देखना है और यहाँ पर से आपको किसी भी कंपनी का सर्च करना है। जैसे कि देखो मैं और आपको दिखाता हूँ, ये गेल कंपनी, कुछ समय गेल कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा भाग रही थी, बहुत ज़्यादा चढ़ रही थी, ठीक है। तो गेल कंपनी में भी फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, आप भी कर सकते हो। 227 रुपये इसका प्राइस है, कितना रुपये, 227 रुपये इसका प्राइस है। आप सिंपली आप जर्दा में आओ और यहाँ पर आप सर्च बटन में जाके लिख दो, क्या था कंपनी का नाम, गेल, है ना। तो चलो यहाँ पर हम आते हैं जर्दा में, यहाँ सर्च करेंगे गेल फ्यूचर, कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ऐड करना है तो। अगर आप यहाँ पर इसका कॉन्ट्रैक्ट जानना चाहते हो तो भाई बाय बटन दबा के आप इसका कॉन्ट्रैक्ट चेक कर सकते हो। बाय बटन हमने दबाया तो देखो भाई गेल कंपनी जो है मात्र 228 रुपये का है, ठीक है। और इसमें आपका जो क्वांटिटी है 4575 की क्वांटिटी का है। सिर्फ 1 रुपये चढ़ता है तो आपको 4575 रुपये आपको कमाने का मौका मिल सकता है, ठीक है। तो इस कंपनी का देखो मैं चार्ट भी दिखाता हूँ, मैं सारी चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ, ओके, बहुत बढ़िया। तो देखो ये कंपनी को देखोगे तो कितना बढ़िया बढ़िया मूवमेंट आता है, बाज़ार गिर भी रहा है अच्छा खासा, है ना, मतलब कंपनी में मूवमेंट्स हैं, कंपनी चढ़ भी रही है, गिर भी रही है, चढ़ भी रही है। तो अगर मैं देखता हूँ तो कंपनी में ऑलमोस्ट मूव तो है, कंपनी में वॉलेटिलिटी तो है, कंपनी मूव करती है, अच्छा खासा चलता है। अगर इसका आप ना डेली का 5 रुपये 10 रुपये भी गेन करते हो, अब 5-10 रुपये तो डेली नहीं चलता है, 2 रुपये भी गेन करते हो ना, तो सोचो आप कितना कमा सकते हो, क्योंकि इसका लॉट साइज़ बहुत ज़्यादा है। कितने का है, 4575 का, सिर्फ 2 रुपये जाए कंपनी, क्या बोल रहा हूँ, 2 रुपये बस ऊपर चढ़े आपके 9000 डन हो जाएंगे, समझ रहे हो, 9000 से ज़्यादा आप सिर्फ 2 रुपये में कमा लोगे। तो ऐसे करके आप स्टॉक्स का भी फ्यूचर एंड ऑप्शन देख सकते हो, क्या बोल रहा हूँ, स्टॉक्स का भी फ्यूचर। ये टोटल 181 है, आप सभी जाना, सिंपली सारी कंपनी को धीरे धीरे करके चेक करना, जिस भी कंपनी का प्राइस बहुत कम होगा उसका लॉट साइज बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपको जाना है, अब महंगी कंपनी मत लेना, नहीं तो लॉट साइज बहुत कम हो जाएगा। जैसे महंगा कंपनी कौन सा है, HDFC बैंक थोड़ा महंगा है ना, 1600 रुपये का है, ठीक है। तो ये HDFC बैंक का अगर मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन चेक करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा, सर्च करूँगा HDFC फ्यूचर एंड HDFC फ्यूचर HDFC बैंक का फ्यूचर है ना, या मैं पूरा प्रॉपर लिख देता हूँ जिससे ये मुझे सही चीज़ सर्च करके दे। HDFC बैंक अगस्त फ्यूचर, इसका एक लॉट साइज़ देखते हैं, ये थोड़ा महंगा है, 1600 रुपये का है। तो इसका क्वांटिटी साइज़ देखो 4000 5000 नहीं, इसका क्वांटिटी साइज़ है एक लॉट इसका 550 का है, ठीक है। HDFC बैंक में भी बहुत अच्छा मूवमेंट आता है, अगर ये 1 रुपये भी जाता है तो 550 रुपये आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, आपको लेवल बनाकर ही वर्क करना है हमेशा, ठीक है। जब भी आप कोई भी चीज़ करो तो लेवल बना के करो, बिना लेवल बनाए कुछ भी नहीं करते, है ना, इस बात का ख्याल रखना है। चलो, तो इस तरह से मैंने सिंपली आपको आज 2 चीज़ें बताई। आप चाहो तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का यहाँ पर से इंडेक्स में भी फ्यूचर एंड ऑप्शन देख सकते हो। मैं आपको सिर्फ कंपनी का नाम देखने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग को नहीं पता कि कितनी सारी कंपनी में या कौन कौन सी कंपनी में फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। इस सारी कंपनी में फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, टोटल 181 है। इसके ऊपर में जाओ, कंपनी का वॉलेटिलिटी चेक करो, कंपनी में मूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करो, फिर उसका फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आपको लगता है कि उसको ख़रीदना चाहिए तो आप अपना लेवल बना के उसके ऊपर में आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो आप सभी को देखना आ जाएगा, आई होप, मैं ये उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो
इस तरह से हम जाके फ्यूचर एंड ऑप्शन की ढेर सारी कंपनी को देख सकते हैं। ओके, बाकी के लिए मैं आगे और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ जिसमें मैं कॉल मार्केट को कैसे देखते हैं, पुट मार्केट को कैसे देखते हैं, इसमें इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, ये पूरे कॉन्सेप्ट को मैं बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शन का पूरा कॉन्सेप्ट को बाद में किसी और वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, ओके।